हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो? हम आज ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी एवं महत्वपूर्ण है। सामान्य जानकारियों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आपके द्वारा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। आइए हम जानते हैं कि आज की एक सामान्य जानकारी में जो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई होती है और हर किसी, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो अथवा ना हो, सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में एफिडेविट क्या होता है। इस एफिडेविट के विषय में हम पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एफिडेविट क्या होता है? तो एफिडेविट एक शपथ पत्र या हलफनामा होता है जो हर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है, जिसको हम देखेंगे। एफिडेविट का क्या मतलब होता है? तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है देखेंगे हम। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट का हिंदी अर्थ होता है शपथ पत्र। किसी खास बात के सत्यापन हेतु शपथकर्ता किसी विधिक अधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष लिखित रूप से शपथ लेता है। यह लिखित शपथ पत्र शपथकर्ता की तरफ से एक घोषणा पत्र है जिसे भविष्य में शपथकर्ता इनकार नहीं कर सकता। जिसको हम एफिडेविट जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक दंड प्रक्रिया है, CRPC। तो CRPC जो है एक दंड प्रक्रिया है, संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब कोई व्यक्ति अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रिया होती है कोई भी अपराध की, तो जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में, जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRP में कहते हैं। और इस CRP में 37 चैप्टर होते हैं, जिसके तहत करीब 484 कानूनी धाराएं शामिल है। तो ये जो है कि अगर आप बैंक के किसी भी काम में कोई एफिडेविट हलफ या बयान देते हैं तो उसकी टाइम लिमिट नहीं है। एक बार दिया गया एफिडेविट हमेशा के लिए वैलिड भी होता है। तो हम एफिडेविट को पूरी प्रक्रिया से समझेंगे। देखें हम एफिडेविट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। तो एफिडेविट सामान्यतः है लोगों को किसी न किसी कारण एफिडेविट बनवाना पड़ता है। इसके लिए नोटरी पब्लिक या फिर ओथ कमिश्नर आदि के सामने शपथ ली जाती है। जैसे हम तहसील में जो है नोटरी के सामने हम एक स्टाम्प पेपर में इस चीज़ को लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं कि हमने अगर किसी भी चीज़ को देखा है या हमारे विषय में कोई चीज़ सत्यापित करवाना है तो हम एफिडेविट उसे शपथ पत्र में या स्टाम्प पेपर में लिखते हैं और उस पर हम नोटरी की साइन करवाते हैं और उसमें हम हमारे दो गवाह भी होते हैं, जो हमने लिखा है वो सत्य है, ये एफिडेविट कहलाता है। तो शपथ ली जाती है और बयान दिया जाता है कि उस बयान को अधिकारी अटेस्टेट करता है। इसके बाद एफिडेविट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे हम इसमें कि एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं। एफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एफिडेविट वह होता है जब हम किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में शपथ के रूप में देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में देने वाले एफिडेविट शादी, जन्म, राशन कार्ड आदि बनवाने से संबंधित होते हैं। झूठा शपथ पत्र देने पर कौन सी धाराएं लगती है, इसे भी हम समझें। तो इसे भी पढ़ें। मानहानि के केस में कितनी सज़ा हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति अदालत में झूठा एफिडेविट पेश करता है तो उसके खिलाफ CRPC, जैसे कि हमने अभी बताया, CRPC की धारा 340 के तहत केस होता है। और झूठा शपथ पत्र देने के मामले में यदि कोई
दोष सिद्ध होता है तो उससे 7 साल की सज़ा भी होती है। तो इस प्रकार जैसे हम एफिडेविट में क्या उल्लेख कर सकते हैं, एफिडेविट में जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें कि जब किसी स्थान पर कोई भी घटना का आंखों से देखा गया वर्णन को हम जब लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यही एक शपथ पत्र कहलाता है। या हम अपने बारे में जो भी संपत्ति या जो भी हमारी चीज़ें हैं उसके विषय में हम शपथ पत्र में लिखते हैं तो वही एक शपथ पत्र होता है। और इसमें सक्षम अधिकारी या नोटरी की जो है अटेस्टेड कराना पड़ता है, साइन कराना पड़ता है। और यह जो एफिडेविट है वो ऑफिस या कहीं भी हम उसको जमा कर देते हैं तो हमारा द्वारा दिया गया एक शपथ पत्र होता है जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है कि एफिडेविट क्या होता है। तो एफिडेविट में ये सारी जानकारियाँ होती है, हमारे द्वारा दिया गया शपथ पत्र ही एफिडेविट कहलाता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह और अन्य जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।